जो भी फुप्पी, बुआ, जो भी ये वीडियो देख रही थी चालू की, जिसने भी देखी है, क्या आपको लग रहा था कि चालू का जो रिएक्शन है वो रियल है? जो प्यार उमड़ा अपने भतीजे के लिए वो रियल है? मुझे बहुत बनावटी लगा भाई, क्योंकि वो प्यार, वो बॉन्ड तो मिसिंग है, वो तो हम देखते ही नहीं है। ना तो दादी का प्यार दादी वाला दिखाई देता है, हाँ, लेकिन नानी का प्यार नानी वाला जरूर दिखाई देता है। रू बेबी की बात कर रही हूँ मैं। नानी तो हैदर की भी नानी बस गीली चुम्मी देती रहती है करके उसको, अपने जो है गाल से गाल मिला के। पर एक्चुअली में जो नानी करती है ना, वो वैसी ही नानी होती है जैसे रूहान की नानी होती है। अग्री करते हो ना? आई एम श्योर हम सब की नानियों ने किया है, और हमारे बच्चों की उनकी नानियों ने किया है। नो डाउट दादी भी उतना ही प्यार करती हैं, लेकिन नानियाँ भाई एकदम अलग ही होती है। इसीलिए तो नानी की कहानियाँ और नानी की बातें, नानी के घर जाने की खुशी वो अलग ही होती है। देखो भाई, दादी की बराबरी तो खैर कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दादी जो करती हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन होती है अपने बच्चों की, कि उनका नाम आगे चल रहा होता है, वो तो करते ही करते हैं। लेकिन नानियाँ अपने मतलब बच्चे, जो बेटी दूसरे के घर चली गई है, दूसरे की आगे की आल आल बोले तो नेक्स्ट जनरेशन है, लेकिन वो इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि भाई पूछो मत। लेकिन यहाँ अम्मी की बात कर रही हूँ मैं, ना तो नानी वाला जो फ़र्ज़ निभाते हुए दिखाई देती हैं, ना ही अम्मी वाला फ़र्ज़ निभाते हुए। देखिए, आपने कितनी बार देखा कि वो हैदर को अपने हाथ से खाना खिला रही हैं, हैदर की मालिश कर रही हैं, हैदर के कपड़े वपड़े बदला रही हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो ना आपने देखा कि रूहान के साथ वो ऐसा कुछ किया कभी भी, और ना ही आपने ऐसे देखा कि कभी भी उन्होंने हैदर के साथ ऐसा किया। 6 महीने का हैदर हो गया और 2.5 साल का रूहान हो गया। रूहान को फिर भी एक दो दफ़ा हमने देखा कि उसको वाटरमेलन जूस और वाटरमेलन पसंद है। तो भाई अब एक बात बताओ, जब अम्मी जी अपने लिए काट रही हैं, क्योंकि हमें, तुम्हें पता है ना बेटा, जब हम बुफे खाने जाते हैं तो वहाँ हमें फ्रूट बहुत ही अच्छे लगते हैं, और वैसे भी चालू कहती है कि फ्रूट खाया करो, तो हम फ्रूट भी खाते हैं और सब चीज़ खाते हैं। तो जब वो फ्रूट काटती हैं तो उनमें वाटरमेलन जब काटती हैं तो ऑफ कोर्स उस बच्चे को पसंद है। और इससे भी पता लगता था शुरू से भी कि उसको वैसे तो मीठा नहीं दिया जाता था, लेकिन उसको मीठा बहुत पसंद था, क्योंकि वाटरमेलन में जो है मीठा तो होता ही, ऑफ कोर्स नेचुरल स्वीट होता है। आजकल तो वैसे नेचुरल भी नहीं होता, इंजेक्शन लगा लगा के देते हैं। अब क्या ही कह सकते हैं, चलो उस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे। तो एक्चुअली वो मीठे के लिए बहुत शौक से खाता था, और वही अगर वाटरमेलन जूस बना कर दे दी जाए तो वो उसका फेवरेट हो गया, क्योंकि अम्मी खाती थी। आप लोगों ने कितनी बार 5 साल में जनाब मैडम को स्पेशल तौर पर तरबूज खाते हुए देखा? नहीं ना। हाँ, लेकिन जब रू बेबी खाने लगा तब उनके यहाँ पे भी ये सब होने लगा, क्योंकि ये तरबूज, खरबूजे, आम, ये सारी चीज़ें खाने का शौक जो है अम्मी जी को बहुत है। तो जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचा कि भाई इसने तो तैयारी करा रही थी ये तो, कि भाई शाम को जो है वो रू बेबी आएंगे। वो एक दिन पहले ये कानपुर से वापस आई है, तो इसका भतीजा यानी कि जो धर्म दादा है वो लेकर पहुँच गए। अब क्यों भेजा मैडम ने, कैसे आ गया, क्यों आ गया, बिना उसके कैसे आ गए पता नहीं, लेकिन जैसे ही वो आए तो गोद में उठा के कहती, ओ रूहान आ गया, हम तो इसकी तैयारी कर रहे थे। तैयारी तो दिल से की जाती है, तो दीवार पे चिपकाने से, जो कि वैसे भी तेरे बच्चे के लिए चिपका हुआ था, वो दिखाने से कोई तैयारी थोड़ी ना होती है। प्यार मोहब्बत तो है नहीं, तो ये दिखावे के लिए तैयारी कर लो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब मैडम तो भाई हैं ही आलसी, क्योंकि जनाब उनको कंटेंट लेने नहीं दे रहे, और जनाब बेचारे थक गए भाई साहब, क्योंकि बस इतनी ही मेहनत कर सकते हैं, या फिर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ, इतने में इतना ही मिलेगा। तो बस वो थक गए हैं। अब कहाँ तक एडिट करेंगे भाई, अंगूठे घिस जाते हैं एडिट करते करते। मेहनत लगती है, दिमाग लगाना पड़ता है, और हाँ, अगर आपको वॉइस ओवर करना पड़ा तो चैट जीपीटी से भी तो हेल्प लेनी पड़ती है। उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं क्या प्रॉम्प्ट डालूं, मैं क्या सवाल पूछूं, वो भी तो सोचना पड़ता है। और उतने में वो बेचारे थक जाते हैं। ना 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 ना, मैं तो यहाँ पे आराम करने आया हूँ अपने मामू के घर। मामू के घर? पर मामू के घर तो गए नहीं, नाना मामा के घर है ना, तो ददी हाल में रह नहीं रही, यानी कि इनका अपना घर भी नहीं है, तो ये तो मासी के घर आए हैं। ओ ले मासी का घर? अगर मासी का घर है तो मैडम का मायका कैसे हो गया? और अगर मैडम का मायका है फिर तो जनाब का ससुराल हुआ। ओ ले इन्होंने बड़ा गड़बड़ झाला कर रखा है यार, दिमाग के परखच्चे उड़ा रखे हैं। ये ही नहीं समझ में आ रहा कि किसका क्या है, किससे क्या रिश्ता है। अचानक से जब हमने ये वीडियो देखी तो
पता है और यूट्यूब कैसे काम करता है। यूट्यूब ने मेरे को फिर वो 3-4 साल पुरानी वाली वीडियो इनकी रिकमेंड की, भाई साहब गुड बाय, अच्छा चलते हैं, कुछ ऐसे टाइटल वाली थी। और जब वो एक देख ली तो उसके बाद फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और मिली है हमारे ददियाल वालों से, फिर मामू लोगों के साथ। और आपको मैं पता है मैंने एक बार रिव्यू बनाया भी था और आपके साथ शेयर भी किया था कि ये लोग वहाँ पर गए थे, तब पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, खूब मटर गश्ती कर रहे थे, फातिया लगाया था इन्होंने, सब कुछ किया था, मतलब वहाँ पे कुरान ख्वानी वगैरह सब करवाई थी। तो पूरे मामू वगैरह सब आए थे। अच्छा ये जो बच्चा मामू है ना, वो उस टाइम पर भी वहाँ पर आए थे फातिया कराने के लिए और अगले दिन ही वो भाग गए। अब इनको तो रुकना था 1-2 दिन, तो वो चले गए क्योंकि उनको छुट्टी नहीं थी। इस बार ऐसी कौन सी छुट्टी है भाई जो यहीं पर ही है पिछले 3-4 दिन से। और भाई साहब कौन सा वो पुलिस लाइन में स्कूलों की छुट्टी हो रही है, सर्दियों की छुट्टियां हो जाती हैं क्या यूपी में, कोई मुझे ज़रा बताना। और अगर ऐसा है फिर तो स्कूल भी बंद हो जाने चाहिए, तो फिर तो भैया अपनी फैमिली को भी लेकर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी फैमिली को लेकर आएंगे तो नानी की कुटिया में रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जब ये लोग आए थे ऐसे उस टाइम पे जब चालू का बर्थडे यहाँ पे मनाया था, तब ये बेटी खाला के घर में सो रहे थे, मैडम जनाब और ये जनाब के 2 चंगू मंगू, भाई साहब प्रतीक भी आता था तब तो साथ में। और शुरू से ही वो लड़का साथ में था, अंकित की बात कर रही हूँ, अभिषेक तो शायद नहीं था लेकिन वो आया था, वही सारे शूट एडिट सब कुछ कर रहा था। और ये जनाब नाकारे कुछ भी नहीं करते थे। अब कम से कम इतने एफर्ट ले रहे हैं कि भाई साहब अब अंकित की शादी हो गई है। और वैसे भी शादी होने से पहले ही रिश्ते काफ़ी हद तक बदल गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी खिचड़ी भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतना सारा घी भी लोगों को हजम नहीं होता है जितना इन्होंने बढ़ा लिया था। माय बॉयज, मेरे में लड़के, अरे ये वो फलाना दिमाग का। तो कोई बात नहीं, अंकित की जगह अब उन्होंने ट्रेंड कर तो दिया है, नान को तो नान करता है। तो भाई रिव्यू करी थी चालू का, लेकिन बाद में बीच बीच में जनाब आ जाते हैं। जनाब इसलिए आता है क्योंकि जनाब पे आलस सवार हो गया फिर से, क्योंकि ये लोग गुड फॉर नथिंग है, इन पे कोई काम नहीं होता। अभी इनमें इतनी ताकत मेरे जैसी कहाँ है यार। आज मेरी तबीयत खराब थी तो सुबह से मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो काम नहीं होगा, भाई काम तो करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि बैठने की बजाय लेट कर पॉडकास्ट बना रही हूँ, लेकिन काम होना चाहिए भाई। अब मैं इनकी तरह से थोड़ी ना हूँ कि मैं तो थक गई, भाई साहब नहीं ना, थकते नहीं है, काम में क्या थकना, काम है वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा भाई बच्चा आया इसलिए यहाँ पर क्योंकि उसको हैदर को देखना था, मैं भी शायद मैडम को उससे थोड़ी देर के लिए टाइम पास चाहिए था कि भाई जा 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 तू उसको यहाँ से लेके जा, ताकि मैं अपने लिए कुछ अलग से टाइम निकाल पाऊँ। वहाँ तो वो नानी के पास रहता था, नानी वहाँ पर है नहीं, तो धर्मदादा क्या करेंगे, अब यहाँ किसी और के यहाँ जा नहीं सकते बेटी खाला के घर में। तो भाई चलो 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 चालू के घर चलते हैं। तो बिना वेलकम कराए हुए, जब तक कि उसने प्रॉपर वेलकम की तैयारी भी करा ही रही थी, और ये पहुंच गए। भाई साहब रात को तो आई है, ये कितनी लूज़र औरत है, रात को आई है, क्या हुलिया बना के घर में घूम रही है। भाई साहब रुखसाना बाजी से ज़्यादा बेहतर लग रही हैं, मतलब ढंग के सलीके के कपड़े, ढंग के सलीके, भले ही उनके पास पुराना सूट हो, फेड हुआ हुआ सूट हो, भाई गरीब है क्या कर सकते हैं। भाई ये औरत, इसको तो देखो जरा, ये उससे भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि और कई गुना ज़्यादा गरीब है। बेचारी को कोई कपड़े दे दो अल्लाह के नाम पे। जितने लोग इसको पेस्ट्री खाने के लिए दे रहे हैं, केक भिजवा रहे हैं, और ये आपका क्लच भिजवा रहे हैं, अरे भाई 2-4 जोड़ी कपड़े भिजवा दो। बेचारी को अपने कपड़े भी नहीं आ रहे हैं, बेचारे पे पहनने के लिए भी कपड़े नहीं हैं, ढंग के साइज इसको आ नहीं रहे हैं, नाइट सूट ये ले नहीं सकती। अब सोचो 4 साल पहले जब पिज़्ज़ा इतनी हैवी भी नहीं थी, तब उसके साइज़ के नाइट सूट नहीं मिलते थे। ये औरत ने ये बोला था कि फ्रेंड्स उसके साइज के नाइट सूट नहीं मिलते, इसलिए हमने कपड़ा लेके सिलवा लिया। तो सोचो अब ये उतनी ही हो गई है, उससे कई गुना ज़्यादा वो भी हेल्दी हो गई है और ये भी हेल्दी हो गई। और ये तो भाई साहब जब से अपने आप से डबल ट्रिपल हो गई है, तो कैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसको अकल ही नहीं है, क्यों नहीं मिलते। इसके साइज के मिलते हैं ना, लव लंदन के मिलते हैं, इन लव के मिलते हैं, जो 2 ब्रांड हैं उसमें आपको 6XL 7XL तक के बड़े आराम से मिल जाते हैं, जो इसको आराम से आ जाएंगे। तो ढंग के ये नाइट सूट पहन सकती है, अजीब सी टी शर्ट पहन लेगी, क्योंकि वो टी शर्ट प्रॉपर शेप वाली नहीं है। जो टी शर्ट ऐसी होती है ना, तो ए लाइन वाली जो टी शर्ट मैं हमेशा आपको भी बताती हूँ, और मैं ये प्रोडक्ट में टैग करती हूँ, अगर किसी को चाहिए तो जो मैं प्रोडक्ट टैग करती हूँ ना इन लव की, वो टी शर्ट ऐसी है कि जैसे आप मानो आपने कुर्ती पहन रखी है, तो वो फुल स्लीव्स में भी मिल जाती है, जैसा अभी मौसम बदल गया है, और वो हाफ स्लीव्स में भी मिल जाती है। वैसे मैं तो हाफ स्लीव्स भी पहन लेती हूँ, क्योंकि ऊपर से फिर मैं जैकेट वगैरह कुछ पहन लेती हूँ, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुर्ता टाइप का पहन रखा, और अजीब नहीं लगता, क्योंकि लॉन्ग है, चाक खुली हुई होती हैं, तो वो बुरी भी नहीं लगती जैसे इसकी बुरी लग रही है। और ए लाइन होने की वजह से क्या होता है कि जो हिप वाला एरिया होता है ना, वहाँ आपको खूब अच्छे से खुला खुला सा मिलता है पहनने के लिए, बजाय इसके कि इसने जो ये स्ट्रेट वाला पहनने का, कितनी अजीब लग रही है। जब इसकी सास हैदर को बाहर निला रही थी और ये वहां पे बैठी थी, भाई साहब क्या झोला छाप लग रही थी ये औरत। अरे अच्छा रुहान तो आ गया, हम तो रुहान का बड़े स्पेशल तरीके से वेलकम करने वाले थे, हमने तो तैयारी करा ली थी।
तैयारी क्या करा ली थी? तू क्या अपना हाथ पल्ला हिलाती? तू अगर हाथ पल्ला हिलाती तो तेरे हाथ पल्ले कुछ अलग ही टाइप के होते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी हैदर और मेहर अपी के पास जाएंगे, क्योंकि मेहर को तो इसने यहाँ पे बुला लिया और मे भी शायद रिजा भी यहाँ पर हो, पर रिजा तो मुझे वहां पे दिखाई दे रही थी। क्योंकि भाई हैं तो भाई की चलेगी, भाई ने कहा है तो चालू की कैसे चल सकती है? कि भाई ये औरत टिक के अपने ससुराल में भी नहीं रह रही है, बेचारे दादा दादी को पूरा टाइम भी नहीं देने दे रही है बच्चे के साथ, क्योंकि ऑलरेडी रिजा और वो यहाँ पर आ गए थे, तो इसलिए अब वो बच्चा किसके साथ टाइम स्पेंड करे बताओ? अभी नान दादी के साथ उतना लगता नहीं, बेटी खाला को फुर्सत नहीं, मैडम को अपना मी टाइम चाहिए था, और जनाब से तो उम्मीद ही मत करो। तो ले देकर कौन सा बच्चा, चलो चलो बाऊ के घर चलते हैं, हैदर से घर चलते हैं, क्योंकि मेहर भी यहाँ पर है। और कितने प्यार से वो कह रहा है कि इसको दे दो गोद में, इसको उतारो, मेरे साथ घुमाओ। अब वो तो छोटा बच्चा, उसको क्या पता कि मुझसे छोटा भाई मेरा या बहन मेरी जो होगी वो अब भी नहीं चल पाएंगे। और भाई साहब वो चालू के ससुर को देखकर डर गया बेचारा बच्चा। अब ये लोग रिश्तेदारों से इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं, बच्चे को फ्रेंडली नहीं कराते हैं। अभी ये उसी का ही नतीजा है। अभी सोच कर देखो, ये तो फिर भी वहाँ पे बीच बीच में आ गए हैं, है ना, एक दो दफ़ा तो आ ही गए हैं और चले भी गए हैं, मिल भी लिए हैं आने बहाने से। पर वो जो फुप्पी हैं जनाब की, चालू की, वो इस बच्चे की बुआ दादी लगती हैं, जिनका अधिकार इनके सास ससुर से ज़्यादा है उस बच्चे पर, क्योंकि भाई भतीजे का बच्चा है। और हमारी जो फुप्पियाँ हैं, मेरी जो बुआएं हैं, वो मेरे भतीजा भतीजे को भाई साहब कितना प्यार करती हैं। हमें तो खैर करती ही हैं और आज तक कर रही हैं। अब हमारे भी बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, मेरे भाइयों के बच्चे बड़े हो गए, तो जैसे वो मेरे मायके में आती है, भाई साहब कितना प्यार करती है। और मेरे भतीजा भतीजी भी, क्योंकि उनको दादी बुआ कहते हैं। तो हमने तो अपने आसपास यही देखा, इनको अजीब देख कर ना मुझे बड़ी चिढ़ सी होती है। कोई कितना भी दूर रह रहा हो, तुम तो चलो फिर भी इंडिया में रह रहे हो, इंडिया से बाहर रहने वाले लोग भी साल भर में एक दफ़ा अपनी रिश्तेदारी में आते हैं लौट कर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साल भर में दो दफ़ा भी आ जाते हैं। अब दूर मत जाओ, इनकी जो ननद है चालू की, वो आती है ना, साल में एक दफ़ा भी आती है, और ज़रूरत पड़ती है तो साल में दो दफ़ा भी आ जाती है। तो वो आती रहती है अपनी दादी से, चच्चियों से, अपनी इनकी छोटी दादी से, उनके बच्चे मिलते जुलते रहते हैं। और भाई जैसे कोई उम्रा करने के लिए गया है, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, तो वैसे भी मिलना हो जाता है। पर ये लोग अगर 3-3 4-4 साल में आ रहे हैं कि 2.5 साल का बच्चा लेके तुम पहली बार आ रहे हो, तो क्या ही तो वो जानेगा अपने कल्चर को। और ज्ञान देखो भाई साहब, जनाब ने कितना बड़ा बड़ा ज्ञान बांटा, इतना बड़ा बड़ा। चैट जीपीटी से लिखवा तो लिया, लेकिन चैट जीपीटी से ज्ञान तो तुम ले सकते हो, लेकिन उसकी भावनाओं को कैसे ले लोगे? भावनाएं तो तुम्हारी दिखाई नहीं दे रही। और कितने प्यार से उसने कहा कि मैं इसको किस करूंगा, प्यार करूंगा। भाई मुझे वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिस तरीके से वो प्यार कर रहा था गाल पे बार बार, और फिर वो भी कह रहे थे कि मेरे को कराओ। तो वो अच्छा लगता है, भाई बहनों में ऐसे ही होता है, बड़ा क्यूट मोमेंट लगता है, जो कि इनके खानदान में देखने को नहीं मिला। 6 महीने का हो गया बच्चा, मतलब मैं चालू के बच्चे की बात कर रही हूँ, उसका 6 महीने का बच्चा हो गया। ये सीन पहली बार देखने को मिला, क्योंकि ये लोग आपस में मिलते ही नहीं है, एक ही बिल्डिंग में रहने के बावजूद भी, जिसमें कि जीना उतर कर नहीं आना, जीना चढ़ कर नहीं जाना, और लिफ्ट से आना लिफ्ट से जाना, लेकिन फिर भी इनको मिलना ही नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ी दूरी होने के बावजूद भी ससुराल में आ के मिल रहे हैं, दिखावे कर रहे हैं। और भाई साहब एक बुआ को इससे ज़्यादा खुशी तो हो ही नहीं सकती, जब उसका भाई या उसका भतीजा भतीजी जब उसके घर आते हैं ना, भाई साहब बहुत खुशी होती है। जब वो दोनों हाथों से उसके गाल को पकड़ के अपने पास ला रहा था, उसके गाल पे प्यार करने के लिए, तो देखो छोटा बच्चा है, उसको भी नहीं पता है कि क्या करना है, हिलना है ढुलना है। तो वो बड़ी क्यूटली जब उसको पकड़ के अपने गाल के पास ला रहा था, तो चालू समझ नहीं पा रही थी एक्चुअली कि रूहान करने की क्या कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर ये ऐसे मोमेंट होते हैं ना, तो उसको ऑलरेडी पता होता है कि ये प्यार करना चाहता है, जो कि जिसका रूटीन सा एक बन जाता है। मेरे बड़े भाई के 2 बच्चे हैं, तो एक लड़का थोड़ा बड़ा है, एक लड़का छोटा है। और फिर जब छोटे भाई के बच्चा हुआ, तो भाई साहब वो किसी को लेने नहीं देता था, और गोद में लेके मुझे दे दो गोद में, मुझे दे दो गोद में। और उनमें ज़्यादा फर्क भी नहीं है, लगभग 1-1.25 साल का फर्क था, लेकिन ये कहता रहता था कि मुझे दे दो गोद में, मुझे दे दो गोद में। तो हम गोद में लेकर बैठ जाते थे, उसको पास में बिठा लेते थे। और कोई आके ये कहता था, अब भाई माशाल्लाह इतना बड़ा कुनबा है, तो कभी कोई आ रहा है देखने के लिए, कभी कोई आ रहा है देखने के लिए। तो वो कहते, मेरे छोटे चाचा कहते हैं कि हम ले जा रहे हैं इसको, एमन को, उसका एमन नाम था बेटी का, तो हम ले जा रहे हैं। तो कहता था नहीं, ये मेरी बहन है, ये अल्लाह ने मुझे दी है। और भाई साहब पता नहीं दिन भर में 100 बार प्यार करता था या कितनी बार करता था। आपने अम्मा इसको पहली बार देखा था ना, रूहान को पहले से थोड़ा बड़ा हो गया ना। अब ये कितनी बेहुदा वाली बातें की है तूने भाई। अभी तेरी अम्मा 6 महीने से ना जाएगी वहां पे, तो क्या वो 2.5 साल का नहीं होगा, वो 2 साल का रहेगा क्या? आप बेहुदा वाली बातें करती है। खुद ये आदमी अभी कच्छा पहन के घूम रहा था, मतलब शॉर्ट्स पहनकर घूम रहा था, और अभी ये आदमी टी शर्ट के साथ इसने जीन्स पहन लिया, इसलिए कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अपनी बीवी को, बेहुदा को भी कह देता कि भाई तू ससुराल में आई है, तू मायके में जैसे मर्जी रह ले, तू सूट में रहती है, आना जाना, घर में सूट भी पहनती है, वहाँ तो ये सूट वगैरह पहनती है, कहीं आना हो, जाना हो, कहीं मिलना हो, कुछ भी करना हो। यहाँ आके सारी गंदगी इसकी निकल आती है कि नहाना नहीं, धोना नहीं, क्योंकि ठंड बहुत लगती है भाई इसको।
और बेहुदा कपड़े जितने भी होंगे ना वो सारे के सारे यहाँ पे आकर पहनेगी। अरे तुम भाई इतने तो सलीका रखो, तुम ससुराल में आए हो, अदब के कपड़े पहनो। ठीक है तुमने टी शर्ट लोअर पहन लिया, वो अपने कमरे तक सीमित रखो। जब ऊपर से रेडी होकर आओ, अपने कमरे से रेडी होकर आओ, तो सूट बदल कर आओ। अगले दिन फिर शाम को फिर वापस से फिर अपने टी शर्ट और कंफर्टेबल कपड़े पहन लो। पर ये बेहुदा औरत बिना अंदर के कपड़े पहने हुए, एक अजीब सी झोला छाप टी शर्ट पहने हुए, झोला छाप सा उसके ऊपर एक काला दुपट्टा गमछा लटकाए हुए ऐसे ही घूम रही है। ना तो इसका आदमी कहता है और ना इसकी सास कहती है। अब सास क्यों कहेगी भाई, वो खर्चा उठा रही है। अंग्रेजी मेम आई है, अंग्रेजी मेम। भाई आप समझ जाओ, मैं तो देसी तरीके से बोल रही हूँ, मेम। जबरदस्ती गोद में ले रहा है वो बच्चा, इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है। अरे भाई जब तेरे पास वो नहीं आ रहा, तुझे पता नहीं है क्या वो 2.5 साल का हो गया है कि वो बच्चा हर चीज से इतनी जल्दी फ्री नहीं हो जाता। वो इतना गंदा सा मुंह बना रहा है, बेचारा बच्चा रो रहा है, इरिटेट हो रहा है, फनी जबरदस्ती उसको गोद में लिए चला जा रहा है। पता जब ये छोटा था ना, 6 महीने के करीब का था, जैसे ये बच्चा है, मतलब अभी हैदर है, हैदर या 1-2 महीने बाद का हो रहा है, 7-8 महीने तक का, तब तक ये इसको खिलाता था तो ये इससे खुश सा रहता था। और हम भी कहते थे कि देखो फनी के साथ इसकी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन चालू के साथ नहीं है। उसके बाद वो जैसे जैसे थोड़ा और बड़ा हुआ ना, ये बदतमीज आदमी ऐंठ में टैट होकर उसको डांटने लगा, ऐसी बातें करने लगा, इसकी चीज़ छीन लो, इसको ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो। उससे पता है क्या है, बच्चों में और फरी बच्चों में ना एक सिक्स सेंस अलग ही टाइप का होता है। वो वाइब पहचान लेते हैं कि इससे कोल्ड वाइब आ रही है या इससे वार्म वाइब आ रही है। तो इसलिए ना तब से ये इससे चिढ़ने लगा। और बुआ से तो खैर उसका कभी लगाव रहा ही नहीं। बुआ से ज़्यादा तो मेहर से था, जबकि मेहर कितनी बार रही है इसके पास और कितने टाइम के लिए रही है। आजो आजो बहू के पास, आजो बहू के पास आजो। फिर बहू ने जबरदस्ती उठा लिया। भाई भाई मत उठा मत उठा मत उठा, तेरे टाके खुल जाएंगे, अभी गीले है ना। अब देखो ये होता है गैर महरम का, महरम का, ससुराल का, कि भाई अभी बच्चा आया हुआ है तो 2-4 लोग जो है ना अड़ोस पड़ोस के, अब इनकी रिश्तेदारी वहीं की है, तो वो सब भी अजीब सी झोला सी लंबी सी ये होती है मिडी। ये उनके लिए होती है एक्चुअली, जो अपना बाहर रहते हैं या ऐसे अलग फैमिली में रहते हैं, तो वो तो बॉटम की भी ज़रूरत नहीं होती है। और वो अपना ये स्लीपिंग टाइम पर पहनते हैं इस तरह की जो लॉन्ग टी शर्ट होती है, जो 1 पीस टाइप की होती है, जिसमें चाक नहीं होते हैं, मतलब साइड में खुली हुई नहीं होती है। और ये इस पर अजीब कलर का मरून कलर का प्लाजो पहन रखा, और जो प्लाजो पहन रखा ना वो भी चिकन वाला प्लाजो पहन रखा है, समझ जाओ, चिकनकारी वाला। और ऊपर से उसमें जो है काला गमछा डाल रखा है, अजीब सी लग रही है। भाई अल्लाह के नाम पे दे दो रे बाबा चालू को। और फिर ये नालायक आदमी, गुड फॉर नथिंग आदमी, जो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, वो धर्मदादा से कह रहा है कि तुम हमें कुछ बना के खिलाओ। तो उन्होंने भी कह दिया कि भाई हम यहाँ गेस्ट आए हुए। ऑफ कोर्स वो तुम जो हमारे जो साहब हैं, साहब की बहन है, तो भाई साहब वो भी तुम्हारा साला ही लगा एक तरीके से, तुम्हारे ससुराल वाले हैं, तुम्हारे घर आए। तू कैसे कह सकता है, और तू नौकरों की तरह से ट्रीट कैसे कर सकता है? भाई तेरी इतनी औकात है कि तू उनको ये कह सके कि तुम हमारे किचन में जाओ और हमारे लिए खाना बनाओ? भाई सबको रुखसानाबाजी समझ रखा है कि तुम रुखसानाबाजी को पे करते हो, रुखसानाबाजी तुम्हारे लिए यहाँ पर काम करती हैं, और ये अपने साहब के लिए वहाँ पर काम करता है, तो उनका बस अपने साहब तक ही तो चलेगा, या गुड फॉर नथिंग उनके घर जमाई के घर में आकर भी करेगा? नालायक आदमी। वो तो जब की बात है कि जब वो अच्छे से तपाक से इसको इसको काउंटर जवाब दे देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई अरे ये तो मजाक मस्ती चल रही है, अरे ये तो ऐसा होता रहता है। तो भाई तू डिग्निटी मेंटेन तो करके रख। अगर तू एक तरफ से उसको नौकर की तरह समझकर उस पर काम थोप रहा है, तो तू कम से कम मालिकों की तरह से तो रहे। ये भाई मेरे साले साहब का काम, ये मतलब काम करने के लिए स्पॉट बॉय है या नौकर है या एम्प्लॉय है, तो मैं कम से कम अपनी उससे डिग्निटी मेंटेन तो करूँ। तो तू इससे यारी दोस्ती निभा रहा है, तो तू यारी दोस्ती निभा रहा है, तो तू काम कैसे करवा सकता है उससे? फिर तो तुम बराबर के हो गए, यारी दोस्ती में तो बराबर होते हैं ना। अपनी बातों में खुद ही फंस जाता है गुड फॉर नथिंग आदमी। ये तुम्हारा घर है भाई, तुम बनाओ भाई, तुम अपने किचन में बनाओ। तो उसने कहा हम बनाएंगे ना, लेकिन ये यहाँ पे तुम बना के खिलाओ, ये तुम्हारा घर है, हम वहाँ पे बनाते हैं ना मुंबई में जब तुम आते हो। उसने भी नहले पे दहला दे मारा कि वो है हमारा घर, तू हमारे घर आता है, यानी कि तू आता है चालू के ससुराल में। और जब चालू का ससुराल है तो चालू का मायका है, चालू का मायका तो हम तुझे बना के खिला देंगे। अब तेरा मायका है तो तू बना के खिला, क्योंकि हम आए हैं ससुराल से। सही बात है क्या? सही बात बोली है कि आप जब ससुराल आते हो, वाह वाह, दिल जीत लिया धर्मदादा। कहता है आप जब ससुराल आते हो तो हम बनाकर खिलाते हैं ना। ये ले, शर्म आनी चाहिए तुझे बेगैरत आदमी। एक नौकर तक ने तुझे ये कह दिया कि तू घर जमाई है। कहता है ससुराल वसुराल नहीं है, हाथ हिला के कहता है ससुराल वसुराल नहीं है, मेरा घर है, मैं अपने घर में रहता हूँ। क्योंकि अब इसको रियलाइज हो गया कि घर जमाई कह रहा है वो तुझे। तेरी मजा आ गया भाई साहब। और चालू को देखो जरा, खी 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 अपने नकली दांतों से हंसती रहती है। ये नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअली एक आदमी ने, जो अब इसी के भाई का एम्प्लॉय है, उसने खड़े खड़े झंड कर दी भाई साहब दोनों मियाँ बीवी की कि तुम
घर जमाई हो और तुम अपना ससुराल और घर मायका छोड़कर तुम वहाँ रह रहे हो, और वहाँ तुम्हारे जो है हम जो नौकर है, हम तुम्हारे भाई के नौकर है, उनके लिए काम करेंगे, तुम्हारे घर में आके क्यों करें। ये कहते हैं अपने मायके का आया हुआ, एक कहावत है देसी तरीके से कि कुत्ता भी जो होता है ना वो भी मान का हकदार होता है। और ये तो भाई साहब फिर भी रिस्पेक्टेड, जिनके भाई के लिए उनके भाई उनको बहुत अच्छे तरीके से, भाभी बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं और फैमिली की तरह से ट्रीट करती हैं, तो ये भी तो मायके से ही आए हुए हैं ना, तो तुम कैसे कह सकते हो इससे। और तेरी औकात है इतनी उसको ये कहने की कि तू जा, तू हमें बना के खिला। नौकर समझ रखा है क्या अपना। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, क्यों वो जो लड़का दूसरा वाला बैठा है, उसका भाई, डबली का भाई, उसके सामने सारी चीजें हो रही है, मेहर के सामने सारी चीजें हो रही है, रीजा बैठी है, रीजा तो खैर वही रहती है, क्या कर सकता है। और घर के आंगन में खड़े होके शर्म लाज तो आई नहीं इस आदमी को। हमारी मैडम बनाएंगी, जब उसने कहा ना तुम्हारा घर है, तुम्हारे अपने हाथ से तुम जो है बनाकर खिलाओ, तो कहते तुम्हारी मैडम बनाएंगे तुम्हारी। अरे क्यों बनाएंगी तुम्हारी मैडम, वो अपने घर में नहीं बनाती तो ससुराल में आके क्या बनाएगी। वो अपने बच्चे के लिए नहीं बनाती, अपने भाई के सर्वेंट के लिए क्या बनाएगी, इतना नहीं सोच सकता तू। आखिरकार उस नल्ले नकारा आदमी के आगे हाथ जोड़ लिया, भाई तू माफ कर मुझे, तू गुड फॉर नथिंग है, मैं मेहनत की खाता हूँ, तू तो वो भी नहीं कर सकता। और पूछा रेस्टोरेंट का मालिक कौन है, फट से हाथ हिला दिया। यही तो तेरी औकात है कि तू रेस्टोरेंट का मालिक भी नहीं है, रेस्टोरेंट की मालिकिन भी तेरी बीवी ही है। और तू वो मालकिन पैसे ना दे तो ये जो दरवाजे खड़ा ना, तो जिस दरवाजे पे खड़ा होके ये सारी बकवास कर रहा है, वो दरवाजे तक वो ठीक कराती है तेरे अपने घर के, तेरे अपने मायके के। और अब क्योंकि रूहान का मन भर गया तो फिर उसको जाना है, और थोड़ा सा बेटी खाला का घर यहाँ से हल्का सा दूर होगा, उतना पैदल वो चल नहीं सकते, तो चलो भाई चलो बाइक में वहां पे छोड़ के आओ। तो 3rd क्लास सस्ती सी हीरो होंडा उस पे बिठा के लेके चल दिया, क्योंकि बेचारे को नसीब तो हुई नहीं बुलेट। खा लो नहीं चलो पे, मुझे तो नूडल खाने, खा ले तो नूडल खा खा के तेरे में कमी आ रही है बॉडी में। कितनी पता है मेरा कल से मन कर रहा है। हाँ हाँ, वैसे तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको तेरा मन नहीं करता। वैसे ये लड़की अब मुझे ना सही में बताऊँ ना, इतनी इरिटेटिंग लगने लगी है कि इसने अपनी ज़िंदगी का क्या हाल बना लिया है। मतलब सीरियसली, इतने बड़े घर में, कुनबे में, बिरादरी में, रिश्तेदारी में कोई एक ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है जो इसको ये कह सके कि तूने अपना क्या हाल बना रखा है। इतनी बड़ी तू लड़की हो रही है, मतलब गांव में पता है क्या कहते हैं, इतनी बड़ी घोड़ी हो रही है, तुझे सलीका नहीं है। दीदी वैसे तो मैं नहीं खाती, लेकिन यहाँ पे आकर रेडी के मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। रेडी का आप समझ गए, रेडी मतलब बोले तो ठेला, जो ठेले पे लगाते हैं, जिनकी हाइजीन का पता ही नहीं है। चलो भाई रेस्टोरेंट में एक बार को फिर भी वो लोग ग्लव्स वगैरह पहन के सही जो चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन रेडी का क्या पता कि आपको क्या लगता है कि वो अच्छा वाला जो है राइस ब्रांड, वो ऑयल वो यूज़ करेंगे और फिर आपके लिए जो ना ग्लव्स वगैरह सब पहन के काम करेंगे। जो ठेले पे रेडी पे लगाते हैं, धूल मिट्टी मक्खी मच्छर सब होते हैं, और उसके लिए कह रही मेरा ये खाने का मन कर रहा था। इनको ना ये सड़क सड़क छाप चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कह रही थी ना यही वाली चाहिए थी, चालू अभी में ऐसा ऐसा स्वाद नहीं आता, पाव में ऐसा स्वाद नहीं आता जैसे गांव में आता। वाह वाह वाह। और पेस्ट्री में ऐसा स्वाद नहीं आता जैसे इनके यहाँ पे आता। वाह 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 वाह। चाउमीन में भी कहती है नहीं ये नूडल नहीं है, नूडल अलग होते हैं, ये तो चाउमीन है। कहती मुझे पतले पतले वाले यही चाहिए थे। फ्रेंड आज मैं अभी आराम कर रहा था, हमने सोचा था आज हम आराम करेंगे, इनके आराम में खलल डाल दिया बड़े पापा। बड़ी मम्मी जबरदस्ती टपक रहे हैं अपनी बहू को लेके, मतलब अपनी शादी हो गई है, फ्लॉन्ट करते फिर रहे हैं भाई सब अपनी नई दुल्हन को। अब या तो तुमने इनविटेशन देके बुलाया होगा, क्योंकि अगर तुमने इनविटेशन देके बुलाया था तो वो तो प्री प्लान होना चाहिए। आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, आपके घर खानदान में रिश्तेदारी में शादी हुई है, और ये चलन है हमारे यहाँ पे भी है, नए दूल्हा दुल्हन का जो है ऐसे दावत की जाती है, फिर उनको सूट वगैरह दिए जाते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, और चाहे फिर वो बेटी की हो तब भी बेटी दामाद की शादी की जाती है, और चाहे फिर वो बेटे की हो तो बहू की और बेटे की जाती है। और आई एम श्योर सबके यहाँ ही होता होगा, तो वही इनके यहाँ हो रहा है। तो बिना प्लानिंग के कोई काम हो जाता है क्या भला। भाई अगर मैं किसी को कुछ बुला रही हूँ कि चलो ठीक है मेरी रिश्तेदारी में किसी की शादी हुई है और मैं उनको बुलाऊंगी, तो सबसे पहले तो मैं अपने घर में प्लानिंग करूँगी, ठीक है। उसके बाद हम प्लानिंग के हिसाब से पहले अपनी प्लानिंग करेंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि क्या वो फ्री हैं, हम उनको बुलाना चाहते हैं, क्योंकि उनके भी तो और भी रिश्तेदारी होगी जहाँ वो आ रहे हैं और जा रहे होंगे। जब वो कंफर्म कर देंगे तब फिक्स होता है कि हाँ ठीक है आने वाले हैं। तो हाँ फ्रेंड वो इतने खाली वो इतने खाली बैठे हैं कि अपनी नई बहू को, जो नई बहू की तरह से बना के भी नहीं लेकर आए, ऐसे आए थे, ऐसे लेकर आए भाई साहब जैसे उसके 10-12 साल हो गए उसकी शादी को। 10-12 साल तो वैसे मेरी बहन की शादी को भी 11-12 साल हो, 13 साल हो गए शायद मेरी बहन की शादी को। आज भी भाई कहीं जाती है ना तो अच्छे से चटक बनकर जाती है पूरी तरह से, ऐसे तो नहीं जाती बिना लेस के, बिना अच्छे से जो है ये दुपट्टा पहन लिया, एक सूट पहन लिया उबड़ खाबड़ सा। और जो नया जोड़ा है वो आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, भाई भाभी आए हैं तो हम दावत कर रहे हैं। अब इन्होंने प्लान ये बनाया होगा कि भाई भाभी आए हैं वो तो उनके लिए तो दावत करनी है, चलो उनको भी बुला लेते हैं, या उन्होंने
इन्होंने ही कहा होगा कि भाई हम आ रहे हैं, और इन्होंने फिर सोचा कि चलो खाना बाहर से मंगवा लेते हैं और बनवा के। सही भी है, इतने सारे लोगों के तो कोई इशू नहीं है, बड़े मिल जाते हैं। दिल्ली में तो भाई साहब आप चाहो तो 10 किलो की, 5 किलो की, 7 किलो की, 8 किलो की, 15 किलो की, 12 किलो की, जितना मर्जी उतनी देग बनवा लो। देग मतलब छोटी छोटी सी देग होती हैं वो, और आपको बिरयानी की भी मिल जाती है, जर्दे की भी मिल जाती है, कौरमे की भी मिल जाती है, वो सब। और बाकी आपको अगर वेज वगैरह कुछ बनाना है तो वो आप अपना घर में बना लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ रखो। और भाई साहब क्या बेहुदा तरीके से इन्होंने दावत करी है। रूहाना हमारे यहाँ पहली बार आ रहा है तो हम इसलिए उसके लिए डेकोरेशन करवा रहे हैं, और ये वही डेकोरेशन है जो पिछली बार वो छोड़ के चला गया होगा, तो तोड़ फोड़ के रख रखा है उसको उसको तो उसी पे ही वो बांध दिया गया है। अब बुला लिया होगा किसी को तो जिन्होंने डेकोरेशन करा दिया, क्योंकि यहाँ तो ना चालू को टाइम है ना फनी को टाइम है। फनी तो भाई अब यहाँ आके तो सेठ जी बन जाता है ना, वहाँ तो मैनेजर बनकर घूमता है, लेकिन यहाँ पर आकर सेठ जी बन जाता है। मायका है भाई, चालू अपने मायके में सेठ जी, ये अपने मायके में सेठ जी। और ट्रेडमिल रखा है, धूल छांट रहा है। अरे भैया यही वॉक कर ले कम से कम, वहां तो तू चौचलेबाजी करी थी वॉक करने की, और यहाँ तेरे घर में ट्रेडमिल रखा है, तू जब वॉक नहीं करती। कहता है तो थोड़ा सा जो है ना हमने बुलाया है वो डेकोरेशन करेंगे, थोड़ा ये करेंगे। और डेकोरेशन के नाम पे तूने करा क्या भाई है? सिर्फ ये जो रिंग है इसमें सिर्फ बलून लगवाने के, और जो वो जो बाहर पहले दिख रहा है तेरे सर के पीछे से जिसमें वेलकम बेबी लिख रहा है, वो तो पहले से तेरे बच्चे का लगा हुआ था, लेकिन जनाब खुश हो गए, ओफो हमारे रूहान के लिए लगवाए हैं, रहा नहीं जा रहा। कहता है इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी है और मेरा पार्टनर है। ये पार्टनर क्या खाली वेलना पड़ा रहता है इसकी तरह से, ये भी ऐसा ही है क्या? क्या वो जो उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि भैया अगला घर जवाई यही बनने वाला है क्या इनके घर का? भाई इसको ये बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई होगी, एजुकेशन खत्म होगी, तो कुछ काम धंधे पे नहीं लगते क्या इनके यहाँ के घर के आदमी लोग, मर्द लोग वेले यूं ही घूमते रहते हैं। डबली का आदमी है वो, अब पता नहीं क्या काम करता है क्या नहीं करता, यहाँ पे आया हुआ है। भाई साहब ऐसे कौन से ऑफिस की छुट्टियां पड़ गई हैं भैया सर्दियों में, जो ये शादियों के लिए भी इन्होंने छुट्टियां ले ली कि शादियां ही नहीं, मतलब इतने लंबे टाइम से इनकी छुट्टियां चल रही हैं कि अभी भी यहीं घूम रहा है भाई। अभी कल तक की भी हमने स्टोरी देखी है कि ये वहां पे टिक्के बना बना के खाने हैं प्लॉट में, चिकन टिक्का ईंटों पे तंदूर बना के। देखो भाई मजाक अपनी जगह है, लेकिन मेरा छोटा भाई है बहुत काम करता है, तुझे बड़ा प्यार आ रहा है इसमें। हर टाइम तो तू इसकी टांग खिंचाई करता रहता है, चक्कर क्या है इसके पीछे? जो तारीफ कर रहा है उसके पीछे की असली वजह बता। दावत उसकी भी है, ऐसे मत समझो, उसकी भी दावत है। जब भाई आएंगे तो यही पकड़ पकड़ के सारे सामान को अंदर रखवाएगा जो भाई से उठ भी नहीं रहा था। तो चलो फटाफट हम ये काम करवा देते हैं। चालू इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि रूहान आ रहा है, उसका डेकोरेशन करेंगे। और डेकोरेशन के नाम पे सिर्फ क्या करा है, ये जो रिंग पड़ी हुई है यहाँ पे, इस रिंग में सिर्फ बलून लगा दिए हैं, और वो लगा दिए, केक मंगा लिया, स्टूल खड़ा कर दिया, और वो जो हैप्पी वो मतलब वेलकम बेबी लिखा हुआ था ब्लू कलर का, वो तो बाहर पहले से ही लिखा हुआ है। आ गया हम लोगों का खाना, लेके आ गई मोमोज, अब मैं खाऊंगी मोमोज, खाऊंगी मैं। भाई खा ले तू, खा, तो तुझ में वैसी कमी आ रही है। चालू का देख लो भाई साहब, एक एक बैग सूटकेस, मतलब इतना बड़ा घर, इसको रखने की जगह नहीं है इनको। वहीं से खोलती है, यूज करती है, फिर फेंक देती है। भाई साहब होटलों से भी ज्यादा बुरा हाल बना रखा है इसने अपने ससुराल का। इतना बड़ा घर बना लिया, एक्स्ट्रा अलमारियां बना लेती जिसमें से सामान निकाल के तू यहाँ पे अभी 10-12 दिन 15 दिन रुकने वाली थी तो अलमारियों में अच्छे से जमा देती, सूटकेस खाली करके एक तरफ को खड़े करके रख देती। सलीका है ही नहीं इस औरत में। चलो बेटी खाला के घर में तो समझ में भी आता कि भाई बेटी खाला के घर में इतनी एक्स्ट्रा अलमारियां नहीं है, तो मैडम ने पसारा फैला रखा है, सूटकेस खोलती है वहां से यूज करती है। पर इसका तो अपना घर है जहाँ ये 6-8 महीने में आती रहती है और खुद की अलमारियां बनवा रखी है, आगे तक बनवा रखा है। लेकिन नहीं, वहाँ अलमारियां बनवा लेती ना। और भाई साहब अभी तो तमाशा नया शुरू होगा, हो सकता है आज व्लॉग आए या नहीं आए पता नहीं, लेकिन अब ये नया तमाशा ये देखने को मिलेगा आपको कि ये जो यहाँ कर रही है ना कि मुझे तो चाउमीन ही चाहिए थे, ये इसके किचन में भाई साहब कुछ चॉकलेट का बनाने वाली है। कहती है वो जो हमने रात में खाए थे ना वो बहुत ही अच्छा था, तो मैंने कहा नूडल्स ही लेके आओ। मतलब इसने रात में खाए हैं, फिर इसको क्रेविंग हो गई है, फिर आगे मंगा के खा लिए हैं इसने। और ये नूडल नहीं है, चलो खाओ खाओ तुम लोग खाओ, पार्टी करो पार्टी करो। और भाई साहब फिर आ गए हैं वो, मतलब खाना भगोने भर भर के बाहर से आ गया है खाना, जो भी उन्होंने होटल पे कहीं पे ऑर्डर देकर बनवाए। फ्रेंड्स सब सारे काम हो गए हैं, और देखो हम आपको दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हम नहा कर आए हैं, क्योंकि हमारी कमीज गीली है, दुपट्टा हमने कान के पीछे लपेट लिया, लेकिन हम नहाए नहीं है फ्रेंड्स। वरना ये सबसे पहले ये कहती है फ्रेंड्स हम नहा लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं। क्योंकि ध्यान देना, जब ये नहाती है तब ये बोलती है। फ्रेंड्स ये डेकोरेशन हो चुका है, अब हम यहाँ पे रूहान का वेलकम करेंगे, और आमिर और आतिफा भी आने वाले हैं, यानी कि वो नया जोड़ा, हम उनका भी वेलकम का इंतजाम नीचे करेंगे। यहाँ हम अपने भतीजे का करेंगे, उनका हम नीचे करेंगे। और वेलकम के लिए क्या करा है इसने पता है? सिर्फ फूल पत्तियां लगाई हैं, मतलब फूल की पेटल्स जो है ना वो रखी है सिर्फ। वो शादी के बाद पहली बार याद है, मुझे भी याद है कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो हम भी दावतों पे गए थे, तब से तो तूने ठूसना अभी तक बंद नहीं करा है। तेरी डाइट ऐसी खुली है, ताला नहीं लगा इसके
मुंह पे। तो जिसके भी घर जाते थे कुछ अच्छा फील होता था। तो यानी अच्छा फील नहीं, ये लोगों का जो ना ये कल्चर है कि जब आपके घर कोई आते हैं, दावत करते हैं, तो सूट देते हैं, जोड़े को सूट देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। अभी किसी की हैसियत है भाई कुछ देने की तो नहीं तो फिर कुछ पैसे दे देते हैं विदाई के टाइम पर। तो फ्रेंड्स देख लो, आज हमने यहाँ पे आके नमाज पढ़ ली, तो हमने बता दिया आपको कि मगरिब की नमाज भी हो चुकी है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आके मंगा के रख लिया है। और ये देखिए, ये रूहान के लिए हमने केक मंगाया है। और ये जो केक है ना, इतना सस्ता वाला केक है भाई साहब। फिर अगेन भाई भाभी शक्ल देखकर इसकी ना खाएंगे ना खाने देंगे अपने बच्चे को। जब ये पिछली बार आई थी तो इसने, मेहर ने उसकी आईडी टैग करी थी, वो फिर भी मैंने देखे थे वो अच्छे केक बना रही थी। उससे कांटेक्ट कर लेती, वो तेरे को अच्छा सा फ्रेश कस्टमाइज बना कर दे देती। लेकिन सस्ती से दुकान के उठवा के ले आई, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है, गाँव हो, शहर हो या कोई कस्बा हो, वहाँ पे सब जगह होती है शॉप, लेकिन वो फ्रेश नहीं होते आपको, क्योंकि वो आते हैं 1 दिन के 2 दिन के रखे हुए, जो कि आपके उनके फ्रीजर में रखे होते हैं, और फिर वो सेल करते रहते हैं। ये केक है और ये जो है ये बुके हैं और ये रोज पेटल्स हैं, क्योंकि हम ये यहाँ पे सजा देंगे नीचे, क्योंकि वो नया जोड़ आएगा ना, बस टेबल पर सजा देंगे और डेकोरेशन हो गया। वाओ, बस हमारे यहाँ यही होता है। ये देखो सबने मिलकर सजा दिया फ्रेंड्स, मैं तो ऊपर से, और ये सिर्फ कारपेट बिछा रहे से सज गया, बस कारपेट बिछा दिया और सज गया। इस बेहुदा से कोई ये बताओ कि आम घरों में जहाँ पे जो जिनके यहाँ पे जगह होती है, जो कारपेट बिछाते हैं ना, उनके यहाँ परमानेंट पड़ी रहती है, उसको कोई सजाना नहीं कहता। चलो अब भी ऐसा ही रहे तो कितना अच्छा लगता है ना। हाँ हाँ, तू उसका वो वाला घर भी सजा दे, तू उसका ये वाला ससुराल भी सजा दे। तू अपने बारे में मत सोच, तू इसकी गृहस्थी सजाती रहे। नहीं नहीं, रोज नहीं हो सकता, नहीं तो फिर स्पेशल डे की वैल्यू नहीं रहेगी। इस गंवार को कौन बताएगा कि ये कारपेट जैसी चीज परमानेंट यहाँ पे बिछाए रखेगी तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो कहाँ बैठे, दीवान पे बैठेंगे या सोफे पे बैठेंगे। अब जैसे आए थे तो बैठ गए थे ना वहाँ पे, और सर्दी का टाइम है, फर्स्ट ठंडा रहता है, तो भी कारपेट वैसे भी सही रहती है। फ्रेंड ये वाला मम्मी लाई थी ये देने के लिए, कितने सस्ते से कपड़े लेकर आई। ये चालू अपनी औकात से ज्यादा सस्ते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब मुदाह में शादी होती है ना, शादी नहीं भाई, जब आते हैं तो देते ही हैं। उनके साथ अगर मदर फादर आते हैं तो उनको भी दिए जाते हैं, क्योंकि खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। ये तू नया ही कल्चर बता रहा है, हो सकता है भाई इनके यहाँ होता है, क्योंकि इनके यहाँ सब अनोखी चीजें होती हैं, पर अनोखी भी नहीं है। ऐसे तो गिफ्ट दिए ही जाते हैं, क्योंकि सिर्फ दूल्हा दुल्हन को नहीं दिए जाते, अगर उनके साथ मदर फादर आते हैं तो उनको भी देते हैं। चलिए चलिए खाना दिखाते हैं। ये देखो ये है कुरमा, ये देखो ये है बिरयानी, ये है बिरयानी मेहमानों के लिए, साथ में तुम भी हाथ मार लेना। हाथ नहीं मारेगी वो, पूरा मुंह मारेगी भाई साहब बिरयानी में। और फिर आ गए हैं भाई साहब इनके फुप्पा जी। इनके घर का कुछ साथ ज्यादा ही अनोखा हिसाब किताब है। माना कि यहाँ की बेटियां जो है वो यही की ही बेटियां होती है, यही की बहुएं बन जाती हैं, पर कुछ तो डिग्निटी रखो भाई साहब। है तुम ससुर लगते हो, तुम जेठ लगते हो, तो कम से कम तुम्हारी जो घर की बहुएं होती हैं उन पे थोड़े से इंसानियत और ये तो रखो, थोड़ा सा डिग्निटी रखो, थोड़ी शर्म लिहाज रखो। चलो भाई चलो, वीआईपी जो गेस्ट है उनकी एंट्री होती है, गाड़ी आकर रुकी, फटाफट खोले। और इससे ना मुझे अचानक से याद आया कि आजकल एक ऐसी एडिटिंग चल रही है कि ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकती है, गाड़ी खुलती है, उसमें से मोदी जी निकलते हैं, और जिस बंदे ने वो एडिटिंग करी है ना, वो खड़ा होता है, मोदी जी उसको गले लगाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही ये लाल रंग के सेलिब्रिटी निकली है और उठी है, हाथ मिलाए पापा जी से। पापा जी खड़े हैं वेलकम के लिए। और देखो पापा जी इतने लंबे और जनाब इतने छोटे। 1:30 बज रहा है। किसको समझ में आया कि मैंने 1:30 बज रहा है, इसको क्यों कहते हैं 1:30 बजना? समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछना, फिर अगली वीडियो में बताती हूँ 1:30 बजना क्यों कहते हैं। और भाई साहब रुखसाना बाजी को भी द ग्रेट बड़े बड़े से सेलिब्रिटी, हीरो, एक्टर, इन्फ्लुएंसर जिनको छपरी का खिताब मिला हुआ है, जिनको अरशद वारसी ने छपरी का खिताब दिया हुआ है, उनसे रुखसाना बाजी ने हाथ मिलाया। सौभाग्य है रुखसाना बाजी का। हाँ, लेकिन ये अच्छा लगा कि जब फनी के पापा वहां तक गए, मतलब यहाँ जनाब जिस जगह से उतरे तो जनाब से पहले हाथ मिलाया, फिर घूम कर गाड़ी के उस तरफ गए जो ड्राइविंग की बराबर वाली सीट होती है और फ्रंट सीट, और फिर वहां से उनके पापा को साथ में पकड़कर वो लेकर आए, तो वो अच्छा लगा। और होना भी ऐसे ही चाहिए भाई, समधी आए हैं, चाहे फिर वो बेटे के ससुर हो या फिर बेटी के ससुर हो, इज्जत रिस्पेक्ट तो देखो बनती है कि रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, फिर वो चाहे बेटी के समधी हो चाहे फिर वो बेटे के समधी हो। इज्जत, मान, सम्मान घर पर आने पर सब तवज्जो सब करनी चाहिए। फिर अम्मी जी आ गई हैं, अच्छी खासी लिपस्टिक लगा के, वही लिपस्टिक लगाई है जो भाभी जी को नाम भी नहीं पता था, लेकिन 4000 की लिपस्टिक थी। अम्मी भी हो गई भाई, अम्मा भी आ गई हैं। अम्मा बड़ी खुश, ओफो आज तो वीआईपी की तरफ से ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे, नान भी आ गया। अच्छा, ये वो मौका था जहाँ नान वीडियो बना रहा था, क्योंकि अब नान को ट्रेंड कर दिया गया है।
ओ चालू अपे आ गए। और मुझे एग्जैक्टली ऐसी आवाज लगी कि जैसे जना व्लॉग बना रहे हो और जना बोल रहे हो। लेकिन बाद में जब चालू के कैमरे से दिखाई दिया व्लॉग बनाते हुए तो वो नान था। फिर भाभी जी भी आ गई हैं। वैसे तो उन्होंने वेलवेट का सूट पहन रखा है, लेकिन काम उस पर रेयॉन के सूट का हो रहा है। मतलब समझ जाओ। अब मुझे तो बनाने, अब चलो भाभी जी को तो खैर क्या ही कहूंगी, ये इनका अपना तो नहीं होगा। हाँ लेकिन ये बनाने वाले के ऊपर की बात है। तो उन्होंने जो है वेलवेट के सूट पे लखनवी कढ़ाई का काम कर रहा है। और रुखसाना बाजी उनके भी गले लग रही है। और रुखसाना बाजी भाई साहब पहले से ज्यादा हो गई है। जब ये आई थी ना, मतलब ये जब वहाँ दिल्ली रहकर, सॉरी वहाँ पे रहकर आई थी, मुंबई रहकर आई थी, तब थोड़ी कम हो गई थी। सब टॉक भी देते कि भाई उनका जो सर्जरी हुई थी उसके बाद इन्होंने डाइट वगैरह पे सब चीज़ पे ध्यान रखा तो उनका वेट कम हो गया। और सब ये कहते थे कि चालू की बराबर है, चालू की बराबर है। ऑफ कोर्स चालू तो कम नहीं हुई है, वो बढ़ गई है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ पिज़्ज़ा के लिए और चालू के लिए कि पिज़्ज़ा का जो है, पिज़्ज़ा बढ़ी नहीं है, मतलब उसके सामने अगर एक लकीर खींच दो तो दूसरी लकीर अपने आप छोटी हो जाती है। बस एग्जैक्टली वैसे ही है। तो ये जो रुखसाना बाजी है ये हेल्दी हो गई है, चालू वही की वही है, और कुछ ज्यादा ही हेल्दी हो गई है। ऐसी हो गई जैसे पहले हुआ करती थी। अगेन भाई साहब इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा और सबको रखना चाहिए। और फिर फैसल खड़े हैं, फैसल के पापा खड़े हुए हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है भाई। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। जैकेट पहन कर आई है, लटका कर आई है। अरे तुम उनके घर में जब ठंड लगी नहीं रही है, तुमने जैकेट पहनी ही नहीं है पूरे टाइम, तो गाड़ी में से उतार के लाने के चोचले क्यों करे थे? गाड़ी तो भारी तो कड़ी थी, गाड़ी में रखवा लेते। आते के साथ ही ध्यान भटका रही है ये। सलाम करने के बाद इनके पास कोई और शब्द नहीं है उनसे पूछने के लिए, ठीक है नहीं है, घर में सब सही है। दो चार सवाल तो पूछते हैं ना रिश्तेदारों से यार, पर रिश्तेदारों को जाने पर्सनली तभी तो पूछे। अभी इन्होंने, इनकी अम्मी ने कभी अपने ससुराल वालों को तवज्जो नहीं दी तो चालू कहाँ से देगी? हाँ लेकिन थोड़ी बहुत अपनी अम्मी से फिर भी बेहतर है, चाहे भले ही अपने कंटेंट के लिए सही, क्योंकि अम्मी के जमाने में यूट्यूब नहीं था ना भाई। और फिर ध्यान भटकाते हुए कहती हैं, बाऊ से पूछो क्या कह रही थी। बाऊ से, बाऊ मुझे मिठाई खानी है। बच्चे को तो मिठाई की रत लगा दी। और जैसे अंदर पहुंचे तो वहां पे टेबल पे रखी हुई थी, अरे वाह रूहान आपके तो मजे हो गए। और बेचारे जो है जनाब मैडम उनका बच्चा आराम से आलती पालती मार के कारपेट पे बैठ गए, क्योंकि अम्मी तो बैठ नहीं सकती भैया, और बेटी खाला के घुटनों में तकलीफ है। जाते ही लपक लिया उन्होंने बच्चा, सो रहा है बच्चा, गर्दन लटकी पड़ी है, पर नहीं पता नहीं क्या ऑब्सेशन है इनको, चैन से सोने ही नहीं देते, बच्चे को गोद में सुलाएंगे। भैया आज किसी की फैमिली आई है, भैया भैया फैमिली आई है और कोई बहुत खुश है भैया, तू तो होता नहीं है, वो भी दिखावे के लिए हो रही है। अभी क्या कर सकती है, कंटेंट जो बन रहा है, क्योंकि ये अपनी फैमिली से अपने घर में तो खुश होती नहीं है, यहाँ क्या ही होगी। हाँ लेकिन ये रहता है ना भाई, मेरे ससुराल में आए हैं वही लड़का जिसको मैंने बहुत लंबे टाइम तक प्यार किया इंतजार किया, फिर शादी होगी, तो मेरा चुना हुआ खानदान है जिस ससुराल में मेरे भैया भाभी आए हैं। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ना तो छेड़खानी हो रही है, ना ही रुखसाना बाजी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ना ही रुखसाना बाजी के साथ टाइम पास किया जा रहा है। चालू अब क्या ही बोलूं, चलो। मेरी नहीं सबकी आई है, कहता हाँ सबकी फैमिली आई है, सबकी फैमिली आई है, मेरी भी आई है, इसकी भी आई है। रहने दे भाई नालायक आदमी, तुम्हारा कोट आ गया अब तो पहन लो, अब तुम काम करोगे या कोट पहनोगे? अरे भाई साहब ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हो तो जैसे कितना इसको अच्छे से सीख दे के समझा के रखता है, तेरी घिग्गी बन जाती, तुझे बोलने तक का मौका तो देती नहीं है ये। और फिर वो सेम कंटेंट जो जनाब के व्लॉग में हम देख चुके थे और हम रिव्यू कर चुके थे कि वही रूहान की मिठाई खाना, फिर उन्होंने कहा तुमने सलाम नहीं करा, मैडम का इतराना, जाओ जाके सलाम करके आओ। वो फिर से डर गया, हैदर के बाबा से वापस चला गया बिना सलाम करे हुए। और उसके बाद बारी आती है भाई साहब इनकी खाना खिलाने की। लेकिन ऐसे में एक चीज नोटिस करो कि एक तरफ तो खड़े होकर दूर से चालू का व्लॉग हो रहा है, और एक तरफ जो हमें जनाब के व्लॉग में देखने को मिला, यानी कि मैडम ने समझाया, समझा के भेजा, रूहान मैडम के पास से उठा, वहां से उठने के पास फिर वो चालू के ससुर के पास गया सलाम करने के लिए, फिर वहां से वापस अपनी अम्मी के पास आया। तो ये सारी चीजें हमने देखी कैमरे में। लेकिन अब अगर पीछे से देखोगे, यानी कि बिहाइंड द कैमरा देखोगे, तो चालू रिकॉर्ड कर रही थी तो वो बराबर कैमरा इधर से उधर, इधर से उधर, बिल्कुल कैमरेमैन की तरह से रिहान शूट कर रहा है। इतना बड़ा खानदान है, इतने सारे लोग हैं, मिलने आए हैं ससुराल के लिए, तो ये फैमिली टाइम, मी टाइम होने की बजाय ये शूटिंग टाइम हो रहा है भाई। और अब बारी आती है खाना खिलाने की। ये इतनी अमीर औरत, करोड़पति औरत, इसको इतना सलीका जो ना एक पैसे का भी नहीं है। मतलब करोड़पति औरत को एक रुपए का, मतलब अब एक पैसा तो खैर आजकल नहीं चलता, हाँ एक रुपया भी चलता है, एक रुपये की भी अकल नहीं है। मतलब ये खाना तूने बाहर से मंगा लिया, बहुत अच्छी बात है, तो क्या तुझे नहीं पता था कि ये लोग आ रहे हैं? और भाई साहब कोई भी अगर मुदाहा से है तो किसी भी बात में कम नहीं भी नहीं है मुदाहा, क्योंकि हमने देखा है रुकैया के व्लॉग में, वो जाती है बर्तन खरीदने के लिए, डिनर सेट खरीदने के लिए, या किसी और पोर्ट के लिए, तो अच्छी अच्छी दुकानें हैं वहाँ पे, ऐसे जैसे शहरों में होती है, सिटी में होती है। तो क्या वहाँ पर इसको कोई भी अच्छा मेलामाइन का कोई डिनर सेट नहीं मिलता? मत ले बॉन चाइना का, मत ले कोई हायर फायर वाला, मत ले शोरूम वाला, तो कम से कम वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मैंने देखा जब भी ये गाँव में आती है
है, लोग इसकी दावत करते हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से एक जैसे बर्तनों में खाना खिलाते हैं, जिसमें जो सर्विंग डिश होते हैं, राइस प्लेट होती है, छोटी प्लेट होती है, बड़ी प्लेट होती है, बाउल्स होते हैं रायता वगैरह रखने के लिए या करी वगैरह खाने के लिए। ये इतनी गंवार और जाहिल औरत है कि भाई एक दफ़ा में कितने लोग बैठेंगे, है ना। तो ठीक है, अगर तुमने ये तो 6 का भी आता है, और आजकल आज की डेट में जो पाकिस्तानी सेट बोले जाते हैं वो 8 पीस के भी होते हैं और 12 पीस के भी होते हैं। यानी कि 12 लोग अगर खाएंगे तो 12 लोगों के लिए 12 बड़ी प्लेट, 12 छोटी प्लेट और 12 ही चम्मच होंगी उसमें, और 12 ही आप, और 12 की जगह 16 उसमें होंगे, क्योंकि जो बाउल होते हैं वो जस्ट डबल होते हैं, तो वो डबल मिलेंगे आपको उसमें। जैसे कि अगर आप देखोगे जो जो एक नॉर्मल डिनर सेट होता है उसमें 6 बाउल की जगह 12 बाउल होते हैं, और बाकी प्लेटें वगैरह अगर आप देखोगे तो वो 6 होती हैं, और डिश जो सर्विंग डिश होते हैं वो 3 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, और एक राइस प्लेट होती है कि बिरयानियाँ वगैरह ये सब सर्व करने के लिए। तो ऐसा ना लेके कोई, चलो हाई फाई ना लेके, या 4-6 का भी ना लेके, वो तुम्हारे यहाँ रखा रहता, क्या यहाँ पे गेस्ट वगैरह नहीं आते होंगे? इतना सलीका नहीं है कि उठा के पेपर प्लेट में खाना खिला रही है, मतलब इतने वीआईपी ट्रीटमेंट में। चलो ठीक है, तुमने ज़मीन पे बिठाया, बहुत अच्छी बात है, और तुम दस्तरखान पे बैठ के खाना भी चाहिए, वैसे तो ज़मीन पर ही खाना चाहिए। स्टील का जो भगोना है जिसमें दूध वगैरह उबालते हैं, चाय बनाते हैं, उसमें सर्व किया गया है नाल गोश्त, नाल गोश्त बनवाया गया है भाई, तो सर्विंग बाउल नहीं है। और एक चीज़, अगर ये बाहर आई थी तो कुछ वेजिटेरियन तू घर पे बना लेती, 1-2 सब्जियां मंगा लेती, वो भी बाहर से बनवा लेती, मिक्स वेज होता है, दाल मखनी होता है, बस भगोने में भर लिया दुनिया भर का, उसमें चमचा डाल दिया और चलो। तुम शादी में खा रहे हो क्या, कि जहाँ पे भाई इतने सारे लोग हैं तो कहाँ से क्रॉकरी का इंतजाम करोगे? तुम्हारे घर पर सिर्फ 2 रिश्तेदार आए, एक तेरा अपना पर्सनल मैके वाले और एक तेरे ददियाल वाले, इनके बड़े पापा और उनकी फैमिली में जो 4 लोग आए थे, और 2-3 तुम्हारे वो जो फूफा, वो मतलब फूफा और फूफा के साथ उनका बेटा है वो है। तो तुम इतने लोगों को वैसे भी एक पंगत में तो बैठ के वैसे भी नहीं खिलाने वाले थे, यानी कि अलग अलग बैच में खिलाते ना, जितने लोग जमीन पर बैठ सकते थे, तो भाई उतने भर में खिला लेती, तो डिनर सेट के अलावा जो तुम्हारे घर की प्लेटें हैं वो थोड़ी सी यूज हो जाती। पर इतने जाहिल कमार लोग हैं ये, मतलब बिल्कुल सलीका नहीं है इस फूहड़ औरत को। भगोने में उठा के वहां पे उसमें जो है वो रख दिया, जो गोश्त की सब्जी या कोरमा जो भी कुछ बनवाया होगा उसमें चमचा डाल के, चलो भाई पेपर प्लेट रख देते हैं, प्लेट में खा रहे हैं, पेपर प्लेट में। अरे बेहुदा औरत। और इनकी अम्मा इतनी देर से क्यों निकल कर आएगी, ये आ गए बैठ गए, और सुनो तो सही, कोई नाश्ता पानी नहीं, लाइक सीरियसली, कि कोई वेलकम ड्रिंक नहीं होता है, पानी पिलाते हुए नहीं दिखाया, नाश्ता कराते हुए नहीं दिखाया, वो दुनिया भर का सामान लेकर आए हैं, ये तो मिनटों सेकंड में खरीदने की भी जरूरत नहीं थी। 2-4 प्लेट में मीठा लगाती, 2-4 प्लेट में जो है काजू बादाम ये सब कुछ लगाती, और 2-4 प्लेट में जो है फ्रूट्स काट कर रख देती। वहीं से बाहर से जो है तुम्हें कॉफ़ी या कुछ भी सब मंगानी होती तो 1 सेकंड में मंगा के, या तो अगर कोल्ड ड्रिंक पी सकते थे तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, नहीं तो कॉफ़ी, ये सब बना के नाश्ता पानी करवाया जा सकता था। लेकिन नाक पे दिया जला के, भाई हमारे यहाँ तो नहीं होता, चाहे हल्का सा ही वेलकम ड्रिंक चले या हल्का फुल्का नाश्ता चले, चाहे दोनों के मतलब ड्यूरेशन में आधे घंटे का ही फ़र्क हो, लेकिन पहले वेलकम के लिए पहले नाश्ता कराया जाता है, एंड देन उसके बाद ही खाना खिलाया जाता है। और इसका तो भाई फूहड़ का क्या ही कहे, वो तो जबकि बात है जब हाथ पल्ला से हिलाना नहीं पड़ा है, सब कुछ बाहर से बंद कराया है, पर सलीका किसी को हो तभी की तो बात है ना। एक्चुअली है तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे ना ये लोग, और घटिया सा म्यूजिक बजा के, पता नहीं क्या दोनों बहन भाइयों का ऑब्सेशन है, अजीब सा म्यूजिक बजा देते हैं। और सिर्फ दो चीजें हैं, मतलब कोई नमकीन नहीं, मतलब सॉरी, वो कोई अलग कोई वेज नहीं, कुछ भी नहीं, कि भाई इनके साथ एक वो भी आया है, बंदा भी आया है। और ऑफ कोर्स आपको क्या लग रहा है कि ये मटन में बनवाया होगा? अपने दोस्तों की तारीफ कर, वो जब इसने दावत करी थी तो मटन बनवाया था इसने, आपको लगता है कि इसने मटन बनवाया होगा? मुझे नहीं लगता। मामू लोग भी आ गए, बच्चा मामू भी आ गए भाई, और उसके बाद इनके चौचले शुरू हो गए। अभी चलो चौचले इनके बाकी के रहेंगे तो, लेकिन मैं इसी के साथ साथ ना शबनम रिएक्ट पर इसका लास्ट पार्ट डाल दूंगी, तब तक आप ये वाला एंजॉय करो, क्योंकि ज्यादा बड़े पॉडकास्ट हो जाते तो फिर मुझे इंपोर्ट करने में आजकल थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है फोन के स्टोरेज की। टाइम निकाल कर उसको थोड़ा सा फ्री करूंगी, तब तक आप इसको एंजॉय करो। मैं इसका सेकंड पार्ट बनाती हूँ जो शबनम रिएक्ट पर जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट पर दूसरे चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।